हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसमें ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास टीचर ट्रेनिंग नहीं है, जो प्लेन पोस्ट ग्रेजुएट है या प्लेन ग्रेजुएट है और अभी तक टीचर ट्रेनिंग नहीं किया है या एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट की जानी है। बाकी डिटेल मैं आपको वीडियो में दे देती हूँ। 20 मार्च 2024 28 मार्च 2024 को ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट है, नर्सरी ट्रेन टीचर यानी कि प्री प्राइमरी टीचर की भी रिक्वायरमेंट है, कोऑर्डिनेटर सभी सेक्शन के लिए कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। फ्री रेसिडेंस अवेलेबल कराई जा रही है, प्रोविडेंट फंड दिया जा रहा है, किड्स एजुकेशन भी फ्री है। तो जो आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट हैं अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में भी पढ़ा सकते हैं। इसमें 3 बोर्ड है। स्टेट बोर्ड है जिसमें आप हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में पढ़ाने के लिए सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड भी है। तो 3 बोर्ड है, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई एंड इंटरनेशनल बोर्ड। तो हिंदी इंग्लिश जिसमें पढ़ाना चाहें आप अकॉर्डिंगली पढ़ा सकते हैं। ग्रुप ऑफ स्कूल्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल स्क्रीनशॉट लेनी होगी क्योंकि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, उसकी इमेज आपके साथ शेयर की जा रही है। एडवर्टीजमेंट जो है ना, इमेज तो बहुत अच्छी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको रीड करके भी बता देती हूँ। सैलरी पार्ट पहले आप देख लें। एडवर्टीजमेंट में जैसा मेंशन किया है, प्रिंसिपल के लिए 1 लाख से 2.5 लाख पर मंथ देंगे सैलरी। वाइस प्रिंसिपल के लिए मिनिमम 75,000 मैक्सिमम 1 लाख रुपीज तक आप पर मंथ नेगोशिएट कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो अप्लाई करेंगे 70,000 से लेके 85,000 रुपीज पर मंथ तक नेगोशिएट कर सकते हैं। टीजीटी के लिए 45,000 मिनिमम से लेके 60,000 पर मंथ तक आप नेगोशिएट कर सकते हैं। ये नेगोशिएशन कैसे होती है, जैसे कि आपने पहले ही काम किया हुआ है कहीं पे और आपको ऑलरेडी 55,000 मिल रहा है तो आप नेगोशिएट करेंगे 60,000 के लिए। ऐसा अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल कहीं काम नहीं किया है, तो ये जो मिनिमम सैलरी है ये आप डिमांड कर सकते हैं। पीआरटी 25,000 मिनिमम से लेके 45,000 रुपीज पर मंथ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइब्रेरियन और प्री प्राइमरी सेक्शन टीचर के लिए मिनिमम 20,000 से लेके 35,000 पर मंथ तक सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वार्डन नोडल ऑफिसर के लिए 40,000 मिनिमम से लेके 60,000 पर मंथ तक आप एक्सपेक्ट करेंगे। क्लर्क के लिए 20,000 से 35,000 की रेंज रखी हुई है पर मंथ। अकाउंटेंट के लिए 35,000 से लेके 60,000 पर मंथ की जो है ना इन्होंने रेंज रखी है। और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में फ्री एकोमोडेशन दे रहे हैं, एजुकेशन टू स्टाफ चिल्ड्रन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड अदर फैसिलिटीज अवेलेबल। अब एक और चीज मैं आपको दिखा दूं इसमें कि जो इन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन में जो है ना ग्रेजुएट वार्डन के लिए ना, वार्डन के लिए तो ठीक है, बाकी पोस्ट के लिए भी आप देखेंगे कि टीजीटी पीआरटी यहां पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ। वैकेंसी उत्तर प्रदेश से आई हुई है। टीजीटी पीआरटी और प्री प्राइमरी टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ऊपर में भी वैसे सेम लिखा है। तो ये जो 4 पोस्ट है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड प्री प्राइमरी टीचर, इसके लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में प्रेफरेंस देंगे अगर ट्रेनिंग है, यानी कोई भी टीचर ट्रेनिंग है तो प्रेफरेंस देंगे, जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये ग्रुप ऑफ स्कूल्स है इनका, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में चिल्ड्रन कॉलेज एंड स्कूल्स, इनका ग्रुप ऑफ स्कूल्स है, कॉलेजेस भी हैं, मल्टीपल स्कूल्स भी हैं। तो इसमें अलग अलग बोर्ड की पढ़ाई होती है। यूपी बोर्ड की पढ़ाई होती है, हिंदी में पढ़ाई होगी। सीबीएसई की पढ़ाई होती है, इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं आप, और इंटरनेशनल बोर्ड भी है। तो जो हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो यूपी बोर्ड में अप्लाई कर लें, बाकी जो इंग्लिश में पढ़ाना चाहेंगे वो इन दोनों में। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से ये वैकेंसी आई हुई है, आप स्क्रीनशॉट लेते जा सकते हैं। जो 1-2 पोस्ट है उसके लिए तो आपको एक्सपीरियंस होना होगा। जैसे प्रिंसिपल की पहली पोस्ट है जिसमें 10 साल की एक्सपीरियंस होनी होगी, क्योंकि प्रिंसिपल पोस्ट है। तो 10 इयर्स पीजीटी के तौर पे एंड 4 इयर्स आपने वाइस प्रिंसिपल के तौर पे काम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, 8 इयर्स 8 साल आपने पीजीटी के तौर पे और 3 साल आपने वाइस प्रिंसिपल के तौर पे काम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर्स में प्राइमरी, जूनियर एंड सीनियर क्लासेस के लिए कोऑर्डिनेटर, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं ना। बहुत सारे कैंडिडेट मेरे चैनल को ऐसे भी हैं जो देख रहे हैं, जो अभी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, कोऑर्डिनेटर के लिए 1-2 साल एक्सपीरियंस है तो अच्छा रहेगा।
अभी पीजीटी के लिए क्या लिखा है क्वालिफिकेशन में, पोस्ट ग्रेजुएट, बस पोस्ट ग्रेजुएट होना है रिलेटेड सब्जेक्ट में। अगर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। पीजीटी में इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंट्स एंड कंप्यूटर साइंस के लिए एमसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं जो जावा वगैरह में एक्सपर्ट हैं। और डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई की है वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखा है, एनए मीन्स नॉट एप्लीकेबल। तो जो डिस्टेंस एजुकेशन से लर्निंग से पढ़ाई कर रहे हैं कैंडिडेट या कर चुके हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट कैन अप्लाई, रिलेटेड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री है अप्लाई कर दें, टीचर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। टीजीटी इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस के लिए बीसीए, बीजीडीसीए वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस लर्निंग वाले अप्लाई नहीं करेंगे। हिंदी एंड फिजिकल एजुकेशन, इसमें अभी क्या टीजीटी एंड पीआरटी एंड प्री प्राइमरी सेक्शन के टीचर के लिए सिर्फ ग्रेजुएट होना काफी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं रिलेटेड सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग है तो प्लस है, सीटेट है तो और प्लस है, लेकिन एक्सपीरियंस है तो और अच्छा है। नहीं है तो प्लेन ग्रेजुएट है रिलेटेड सब्जेक्ट में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे लिखा है, मैंने वहां शुरू में दिखाया, अगर आपने मिस कर दिया तो मैं वापस से वो पॉइंट दिखा देती हूँ जहां क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। तो टीजीटी के सब्जेक्ट्स नोट डाउन करने, टीजीटी में इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन। पीआरटी में इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, आर्ट, वोकल, म्यूजिक एंड डांस टीचर। डांस टीचर के लिए सिर्फ जो है ना फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, बाकी सभी में मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए तो अब यहाँ पे लिखा है ना क्वालिफिकेशन, फिर से मैं आपको शो कर दूं। क्वालिफिकेशन फॉर टीजीटी, पीआरटी एंड प्री प्राइमरी टीचर ग्रेजुएट, सिर्फ ग्रेजुएट होना काफी है। प्रेफरेंस देंगे अगर आपके पास टीचर रिलेटेड टीचर ट्रेनिंग है तो, एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस देंगे, जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। ओनली ग्रेजुएट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। नोडल सिक्योरिटी ऑफिसर में 12 पास या ग्रेजुएट होना काफी है। अगर आपने डिफेंस पर्सनल है या पहले से एक्सपीरियंस है तो अच्छा है। वार्डन के लिए महिला पुरुष अभ्यर्थी दोनों मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 12 पास है या ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन में क्वालिफिकेशन एज पर, लाइब्रेरियन के लिए बी लिप चाहिए होता है। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस है तो चलेगा, या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में कोई सर्टिफिकेशन है आपके पास तो भी चलेगा। क्लर्क में 12 या ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए सफिशिएंट। अकाउंटेंट में भी ग्रेजुएट है, अगर अकाउंट्स एंड टैली का नॉलेज है या बीकॉम है तो बहुत अच्छा रहेगा। बैंड मास्टर की भी रिक्वायरमेंट है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू डिफेंस पर्सनल। तो ये हो गया। अभी सैलरी पार्ट आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो अभी ले लें। एप्लीकेशन कैसे करनी है? यू विल गेट मोर सैलरी देन मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट इफ सेलेक्टेड प्रोवाइडेड यू प्रोड्यूस। अगर आपको लग रहा है कि इसमें से इससे ज्यादा सैलरी आप नेगोशिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वो सैलरी प्रूफ, लास्ट सैलरी प्रूफ दिखानी होगी कि आप इससे पहले इतना ही या इससे ज्यादा अर्न कर रहे थे, तो आप इससे भी ज्यादा सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं। फैसिलिटीज पार्ट भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। फ्री अकोमोडेशन, एजुकेशन टू स्टाफ चिल्ड्रन, ईपीएफ एंड अदर फैसिलिटीज। अप्लाई इन हैंड रिटन एप्लीकेशन। हैंड रिटन एप्लीकेशन के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ। मैंने एक एप्लीकेशन लिख के दिखाया कैसे लिखते हैं एप्लीकेशन। आप YouTube सर्च में लिखें, टाइप करें सैंपल एप्लीकेशन सरोज मिश्रा, तो सैंपल कवर लेटर या एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखते किसी भी जॉब के लिए, वो मैंने एक वीडियो अलग से बना के रखी हुई है। एक बायोडेटा के लिए भी मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है। तो बायोडेटा तो खैर आपके पास होगा, देख सकते हैं बाद में जब टाइम हो। एप्लीकेशन के लिए सैंपल लेटर या कवर लेटर कैसे लिखते हैं ये मैंने लिखा हुआ है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक बार वीडियो भी देख लें, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्लॉग पे मैंने टाइप करके लिखा रखा है, वहां से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे कैसे अप्लाई कर। तो अप्लाई जो स्कूल में करना है, अप्लाई इन हैंड रिटन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे लिखना मैंने एक वीडियो दिखा दिया, वो आप हाथ से लिखेंगे और उसके साथ में सारी चीज, एक बायोडेटा भी अटैच कर देंगे आप, क्योंकि वो तो एप्लीकेशन हो गया, फिर बायोडेटा भी लगा देंगे। और जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10th ऑनवर्ड्स अभी तक के, वो सभी जो है फोटोकॉपीज लेंगे, उस पर अपनी सिग्नेचर करेंगे। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप बायोडेटा पे या एप्लीकेशन बायोडेटा पे लगाएंगे, और अपना पता लिखा हुआ सेल्फ एड्रेस स्टैम्प्ड एनवेलप इन रजिस्टर्ड पोस्ट, जिससे कि आपको अगर इनवाइट करना हो तो वो एनवेलप यूज कर सकें उतना स्टाम्प आप लगाएंगे, अपना पता लिखेंगे और ये सब मेन एनवेलप में डालेंगे। मेन एनवेलप में डाल के आप रजिस्टर्ड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे, सरकारी पोस्ट ऑफिस, वहां रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस से
भेज देंगे 15 डेज के अंदर, तो 20 मार्च से 15 दिन का समय आपके पास है, काफी टाइम है, मतलब 5 अप्रैल तक, 5 अप्रैल तक पहुंच जाना चाहिए। द मैनेजर, चिल्ड्रन कॉलेज एंड स्कूल्स, आजमगढ़ 276001 यूपी, और उसमें जरूर लिखे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, एट दिस स्कूल, ऐसा करके आप अपना एड्रेस वगैरह भी लिखेंगे। और मेन एनवेलप के अंदर अपना पता लिखा हुआ स्टैम्प्ड एनवेलप एक और रखेंगे, सो दैट अगर वो आपको इनवाइट करते हैं आगे की प्रोसेस के लिए। तो होप आपने सभी सेक्शन की स्क्रीनशॉट ले ली होगी। काफी बड़ी एडवर्टीजमेंट थी, काफी सारी चीजें थी, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई।